पिछले 24 घंटों में केजरीवाल जी को लेके कानूनी उलट-पुलट हुई ये है। जो मामला चल रहा है पूरा, वो उसी किसी फ़िल्म से कम रोचक नहीं है कि ये मामला आया कैसे वेकेशन बेंच में। नमस्ते दोस्तों, पिछले 24 घंटों में केजरीवाल जी को लेके कानूनी उलट-पुलट हुई है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जितेंद्र क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जब हम कोई एक्शन थ्रिलर देखने जाते हैं, हमारे सामने आती है कोई बॉन्ड की फ़िल्म या टॉम क्रूज़ की कोई फ़िल्म। इसी तरह से जो मामला चल रहा है पूरा, वो उसी किसी फ़िल्म से कम रोचक नहीं है। ये पहली बात जी। मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो उलट-पुलट हुई है पिछले 24 घंटों में, उसमें बात करने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये मामला आया कैसे वेकेशन बेंच में। तो दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली थी और उनको कहा गया था कि 2 जून को आप वापस सरेंडर कीजिए तिहाड़ जेल में। तो सरेंडर करने के कुछ दिन पहले उन्होंने फिर एक बार गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का उस समय वेकेशन बेंच चल रहा था। उनके सामने उन्होंने एक अर्जी रखी कि कुछ मेडिकल ग्राउंड्स के लिए मुझे 7 दिन की जमानत और दी जाए और ये जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको बेल चाहिए किसी भी प्रकार का, तो आप ट्रायल कोर्ट से शुरू कीजिए। ये कानून के हिसाब से ठीक रहेगा, ट्रायल कोर्ट से ये मैटर शुरू कर। तो उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। फिर जो ट्रायल कोर्ट है राउज एवेन्यू, उसमें उनकी एक बार पेशी हुई। उस पेशी में उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है, वो 3 जुलाई तक बढ़ाई गई। ये बात तो हमने हमारे पिछले एपिसोड में कवर की थी। उस दरमियान क्या हुआ कि उन्होंने राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट में ही रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन किया था ओके। और अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशन बेंच संपन्न हुई है। वेकेशन बेंच की एक जज महोदया, उनके सामने ये रेगुलर बेल की एप्लीकेशन की सुनवाई शुरू हुई और 2 दिन में वो सुनवाई चली और उन्होंने ये फैसला किया कि शायद इतने पुख्ता सबूत नहीं है ईडी के पास, जो ईडी का कहना था, और उसी आधार पर उन्होंने एक बेल मंजूर कर दी। लेकिन बेल की प्रोसीजर ये रहती है कि अगर बेल रात को 8 बजे दी जाए, तो बेल की जो कंडीशन है, वो पूरी तरह से उसका समाधान करके फिर आदमी जेल से बाहर निकलता है। तो कभी-कभी उसमें सुबह 11 बजे, 2 बजे का समय निकल जाता है। तो ये जब हुआ, तो ईडी की तरफ से ये डिसीजन चैलेंज करने का निर्णय हुआ और वो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उन्होंने ये पक्ष रखा कि जब ये फैसला राउज एवेन्यू के वेकेशन बेंच ने किया, तो एक बहुत सीरियस कंप्लेंट उन्होंने दर्ज की कि हमने जितने पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने रखे थे, बहुत डॉक्यूमेंट्स थे, उनका गंभीरता से विचार नहीं किया गया और उसके बगैर ही ये बेल मंजूर की गई है। ये कानूनी हिसाब से एक बहुत त्रुटिपूर्ण घटना है। इसके लिए इमीडिएटली ये बेल पर रोक लगाई जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला किया कि हम ये पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है, तब तक ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट का बेल ऑर्डर था, उसे स्थगित किया गया, उसे रोका गया। उसके बाद क्या हुआ कि आज दिन भर, पूरे दिन में उनके ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से अ, कानूनी दलीली हुई, उसकी सुनवाई पूरी हुई और अंत में हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 2 या 3 दिन में हम इस पर विचार करके हमारा अंतिम निर्णय देंगे। लेकिन जब तक हम निर्णय नहीं देंगे, तब तक ये उनकी रिहाई पे जो हमने रोक लगाई है, वो बरकरार रहेगी। तो ये घटनाक्रम है। अच्छा, ओके। तो काफ़ी उलट-पुलट हुई है। तो आगे क्या होने की संभावना है? जी, अभी देखिए, ये जो मसला है 2-3 जगह पे है। हुँ, जैसा मैंने पहले ही एपिसोड में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जो उनकी अरेस्ट हुई है, वो चैलेंज की थी। तो वो जो सुनवाई है, वो पूरी हो चुकी थी और लेकिन उस पे जो निर्णय है, वो सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर बेंच है, इस केस की सुनवाई करने वाला,
ऐसा ऐसा मानना है कि 8 जुलाई से वो वापस कार्यरत होगा। उसके बाद वो मसले पे फैसला आएगा। तो ओके। यह है सुप्रीम कोर्ट का मैटर। अब हम्म, हाई कोर्ट में आज जो डिस्कशन हुआ, तो हम्म, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मंडे या ट्यूसडे, सोमवार या हम्म, मंगलवार को हाई कोर्ट हम्म, अपना निर्णय देगा। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम्म, 60 या 70% चांस ये है कि ये जो बेल मंजूर की गई है राउज एवेन्यू हम्म, कोर्ट की, शायद वो हम्म, खारिज की जाएगी। ऐसा मेरा ओके। खुद का मानना है। 60 या सेवेंटी हम्म, परसेंट मैं उसको चांस हम्म, देता हूँ। लेकिन हम्म, 30 से 40% चांस जरूर है कि शायद हम्म, हाईकोर्ट भी ये नतीजे पे पहुंचे कि जो बेल दी गई है वो हम्म, कायम रहे। तो ये ओके। ये निर्णय आएगा हाई कोर्ट से। हम्म, और राउज एवेन्यू कोर्ट की जो रेगुलर बेंच है, वहां हम्म, क्या था मैटर कि 3 जुलाई तक उनकी रिमांड बढ़ाई गई थी, यानी हम्म, जुडिशियल हम्म, कस्टडी का एक्सटेंशन। तो जी। अगर उसके पहले कोई हम्म, सुप्रीम कोर्ट का तो उसके पहले नहीं आएगा, बट अगर हाई कोर्ट का उसके पहले ये निर्णय आ जाता है और हम्म, ये तय हो जाता है कि उनकी बेल कैंसिल की जाए और वो हम्म, अंदर ही रहे, तो फिर हम्म, ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसके कक्ष में वो मैटर फिर एक बार आता है और फिर वो हम्म, डिसाइड करेगा कि कस्टडी कायम करनी है नहीं करनी है। ओके। लेकिन अगर हाईकोर्ट ये हम्म, नतीजे पे आता है कि उनको बेल दी हम्म, जाए, हम्म, तो फिर जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो मैटर है, रेगुलर मैटर है, उसमें वो अलग हम्म, मोड़ आ जाएगा। ये मेरा मानना है। हम्म, ओके। ठीक। तो क्या आगे चल के इस तरह के कानूनी पेज का कोई समाधान निकलेगा या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा? देखिए, समाधान निकलना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम्म, मैटर क्या है कि वैसे लोगों को भी पता है कि कभी लोअर कोर्ट में जो डिसीजन आता है वो उसके हम्म, ऊपर की जो कोर्ट है वो खारिज कर देती है या उसको हम्म, स्टे लगा देती है। फिर मामला और एक लेवल ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह से संभावना है। कभी लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट करते हैं, कभी उस पर रोक लगा देते हैं, कभी कुछ हम्म, फेरबदल कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक तरह से अभी लोगों ने मान ली है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें इस तरह की संभावना है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रश्न आपने पूछा ये अरविंद केजरीवाल हम्म, जी के मैटर में, उसे मुझे क्या हम्म, लग रहा है कि जैसे हाईकोर्ट में भी उन्होंने पहले अर्जी दी थी और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि मेरी जो अरेस्ट है वो करेक्ट नहीं है, वो कानून के प्रावधान के अनुसार नहीं हुई है, और उस पर हाईकोर्ट ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। विस्तृत रूप से उन्होंने उनका डिसीजन दिया था और ऐसा कहा जाता है कि वो 108 108 पेजेस का निर्णय है। और उस हम्म, निर्णय में हाईकोर्ट ने बहुत विस्तार हम्म, में छानबीन की थी कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो ईडी ने दस्तावेज दाखिल किए हैं, क्या ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसिया कि उनकी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो अगर इतना डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद अगर हाईकोर्ट ये नतीजे पे पहुंचती है कि कुछ ना कुछ तो प्राइमा फेसिया इन्वॉल्वमेंट लग रही है, तो इतनी डिटेल्ड सुनवाई होने के बाद जो एक सुपीरियर कोर्ट डिसीजन लेता है, तो ये जो राहुल रेवेन्यू ट्रायल कोर्ट है इसमें सिर्फ 2 दिन की सुनवाई के आधार पर और उसी सब दस्तावेज को पूरी तरह से न पढ़े हुए अगर कोई जज ये डिसाइड करता है कि का किस्सा बनता है, तो एक तरह से ये कानूनी अचरज का मामला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जैसे गवर्नमेंट कुछ कर सकता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस मामले में गंभीरता से दखल देनी चाहिए। और अगर इस तरह के केसेस बहुत बार होते हैं कि निर्णय बहुत अलग तरह से पलट जाता है, तो उसके कारण क्या है, जजेस के जो इंटरप्रिटेशन है इसमें भिन्नता कैसे आती है, इस बारे में उनको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो जैसे एक कोर्ट का एक निर्णय रहता है और उसके जो ऊपर वाला कोर्ट है उसका बहुत से अलग निर्णय आता है, तो ये जो एक प्रकार का मतभिन्नता का जो दौर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उसे बहुत गंभीरता से स्टडी करना चाहिए। और क्या आगे चल के इस ये जो बहुत बड़ा अंतर है वो कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके। जी। ठीक है। तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। दोस्तों, निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।
जय हिंद।